बार रात 9:30 बजे और बरोज पीर दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। गुलों में रंग चले, बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जब तक आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती तो हमारा ये रंग बिरंगा पिटारा तो बंद ही रहता है। इस पिटारे में आपके लिए ख़ास तौर से समेट कर जो लाते हैं हिंदुस्तान की बेशकीमती गंगा जमनी विरासत के दिलकश और हसीन रंग। बहुत से फ़नून ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में कि जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल देते हैं। आज आपको मिलवाएंगे कुछ बेशकीमती फ़नून से, साथ ही साथ कुछ ऐसे फ़नकारों से जो पत्थर में भी जान डाल देते हैं अपनी सोच से, अपने एहसासात से। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। बड़ा ही मशहूर गाना है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। पत्थर अक्सर जहन में गुस्से के तस्वुर के साथ आता है, लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी हैं जिनकी सोच इस पत्थर में भी वो खूबी ढूंढ लेती है जो आम निगाह देख नहीं पाती। आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी एग्जीबिशन में जहां पत्थरों में जान डाल दी है इस अनोखे फनकार ने, और एक से बढ़कर एक फनपारे तराशे हैं, बनाए हैं अपने हुनर से। पत्थर कुदरत की एक ऐसी बेजांश है जिसे किसी ने राह का रोड़ा कहा तो किसी ने नफरत से किसी को फेंक कर मारा। इसका इस्तेमाल किया जाता है कई बार तोड़ने और फोड़ने के लिए, लेकिन फनकार तो ऐसा होता है कि वो पत्थर में भी जान डाल देता है। अपनी लगन, अपनी मेहनत और हुनर से इन पत्थरों के जरिए कहानी कहना शुरू कर देता है। परस्तर कलाकार अनीता दुबे को तो पत्थरों से इतना प्यार हुआ कि इन्होंने इसे ही कहानी कहने का जरिया बना लिया। हाल ही में वर्ल्ड म्यूजियम डे के मौके पर अनीता दुबे ने गांधी जी की जिंदगी पर परस्तर एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया दिल्ली के गांधी म्यूजियम में। इस एग्जीबिशन में गांधी जी की जिंदगी के सफर को पत्थरों के जरिए से पेश किया गया है। गांधी जी से जुड़ी हर कहानी को इन पत्थरों ने बखूबी बयान किया। गांधी जी का बचपन, कस्तूरबा गांधी से उनकी शादी, जनूबी अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से उतारे जाने का नजारा, आजादी की जद्दोजहद में उनकी बेशकीमती खिदमत, गांधी जी की जिंदगी के हर वाक़े को यहाँ पर बड़ी ही नजाकत, महारत से इन पत्थरों के जरिए बयान किया गया, जो कि काफी दिलचस्प था। मेरे साथ हैं अनीता दुबे जी, जो पत्थरों से खेलती हैं और उनमें जान डाल देती हैं। अनीता जी, डीडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ये प्रदर्शनी जो पत्थरों के माध्यम से आपने गांधी जी की यात्रा दर्शाने की कोशिश की है, इसका विचार आपको कब और कैसे आया? रजनी, कुछ 3-4 साल पहले मैंने जब गांधी जी की 150 वर्ष हम मनाने की दिशा में थे और हर दिन न्यूज़ अखबारों में कहीं कहीं देखती थी, और उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी कि लगा कि जिस समय आज़ादी हुई होगी उस समय गांधी जी ने कैसे पूरे देश को संबोधित किया होगा, कैसे संभाला होगा। फिर मैं गांधी जी के विचारों को धीरे धीरे करके बनाने लगी। ये समय था कोरोना समय, और जब घर में थी तो मैं हर दिन फिर उसी विचार से कलाकृतियाँ बनाने लगी। पत्थरों से आपकी दोस्ती का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ, थोड़ा संक्षेप में अगर हमें बना। बिल्कुल बिल्कुल, पर 1-2 दिन में तो ये चीज़ हुई नहीं। बचपन से ही पत्थर रंग से जुड़े, पहले रंग जैसे लाल पत्थर मिला, सफ़ेद पत्थर मिला। तो मेरा घर क्योंकि भोपाल में था और मदर मेरी होशंगाबाद नर्मदा के स्नान के लिए जाया करती थी, और हम जब उनके साथ जाते थे तो वो कुछ बड़े पत्थर लाती थी और मैं छोटे पत्थर बीनती थी। तो छोटे पत्थरों में लाल रंग बहुत प्रभावित करता था, सफ़ेद रंग। तो मैं पत्थरों में रंग से प्रभावित होकर चुनना शुरू किया था और धीरे धीरे वो संग्रहित होते रहे। तो अनीता जी, इस पूरी प्रदर्शनी को पूरा करने में क्या आपके सामने चुनौतियाँ आई? चुनौती सिर्फ वो पत्थर बीनने की चुनौती थी जो मेरे ढेर में मेरे पास संग्रहित थे, कि जिनसे मैं वो विचार को उस रूप में बना सकूं कि वो शब्द जो, क्योंकि शब्दों में कोई पत्थरों में कोई संवेदना नहीं होती है, उनमें कैसे वो संवेदना आ सके। तो जब अपने ढेर में से मैं पत्थर चुनती थी तो वो पत्थर चुनने में मुझे 2-2 ढाई घंटा लग जाता था एक चित्र के लिए। तो वही मेरी एक चुनौती कह सकते हैं। बाकी बनाने की चुनौती मुझे नहीं रही, क्योंकि एक बार जो कल्पना की वो पत्थर मिले और वो
मुश्किल से 1 घंटे के अंदर वो बन गया। इस खास मौके पर आए मुसल्लह अफवाज के खुसूसी ऑफिसर रॉबिन हिबुजी ने भी इस पत्थर एग्जीबिशन की जमकर तारीफ की। आज देख के मुझे बहुत ही ताजुब, क्या कहते हैं ना, एक डिसबिलीव। लोग तो बनाते हैं पत्थर से, लक्कर से या स्टील से, ब्रॉन्ज से, लेकिन उन्होंने, ये अनीता ने बहुत ही एक, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आउट ऑफ बॉक्स। कौन सोचा था कि छोटे छोटे पत्थर से बापू का बनाएगा। एक नायाब प्रदर्शनी हम इसे कह सकते हैं, जो कि गांधी जी के संदेश को एक अलग ही तरीके से दिखा रही है। खास बात यह है कि इस प्रस्तर एग्जीबिशन को अनीता ने सालों की मेहनत से पूरा किया है और इसके लिए मुल्क के कोने कोने से पत्थर चुने हैं और इसमें उन्हें काफी दिक्कतें भी आईं। उनकी सेहत भी कभी कभी खराब हुई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस एग्जीबिशन को लोगों तक लेकर गईं। उनका यह अनोखा फन अपने आप में खास है और साथ ही साथ उनके ये फनकारे माहौल के तई तहफ्फुज़ के भी जामिन हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में सिर्फ कुदरती अशिया का इस्तेमाल ही किया गया है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि करीने से संवारे कोई। अनीता दुबे ने बेजान से दिखने वाले पत्थरों में अपनी कला के माध्यम से जान डाल दी है। उनके ज़रिए वे गांधी जी की कहानी हम तक पहुंचा रही हैं, साथ ही ये साबित कर रही हैं कि गांधी जी की सीख अब भी हमारे दिलों में जिंदा है। एक फनकार के हाथों से गुजरकर पत्थर भी बोल उठते हैं, लेकिन अनीता दुबे ने तो इन पत्थरों के जरिए से लोगों तक महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी की कहानी को पहुंचा दिया। महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी की कहानी को लोगों तक पहुंचा दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। जब इंसान खुश होता है तो उसका दिल झूम उठता है और उसके पैर थिरक जाते हैं। हिंदुस्तान के कदीम रक्स इन्हीं जज्बात का एक इजहारी तो हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसी ही सजीली, सुरीली और रक्स से भरी हुई शाम की महफिल में, जहां पर भरतनाट्यम के रंग आपको नजर आएंगे बेहतरीन अंदाज में। भरतनाट्यम सदियों से हिंदुस्तानी सकाफत की कहानियां हम तक पहुंचा रहा है। जब रक्स के जरिए कथा कही जाती है, कोई दास्तान रक्स में पिरोई जाती है, तो वह नज़ारा देखने वाला होता है। ये दास्तान रक्स सुर साज के संगम के साथ मिलकर बहुत ही बाअसर हो जाती है और सीधी दिल में उतर जाती है। हिंदुस्तान की कदीम कहानियाँ, मजहब, यहाँ का अदब और यहाँ के कदीम किस्सों को उजागर करती भरतनाट्यम की पेशकश हमेशा से ही लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। ऐसी ही एक खूबसूरत शाम सजी भरतनाट्यम के साथ, जिसे और भी खूबसूरत बनाया अपनी अदाओं और अपनी महारत से सुधाना शंकर ने, जिन्होंने बेहतरीन रक्स पेश किया और ख़ास तौर से उनका रक्स रचा बसा था कृष्ण लीला में। कृष्ण की खूबसूरत तस्वीर उन्होंने पेश की भरतनाट्यम के जरिए। But Krishna, who was the romancer of gopis, who was considered the lord of love and tenderness, who was popular for his Ras Leela with numerous women, he seemed to have figured it out. So, what was his secret? To love without condition, to talk without intention, to care without expectation, and to give without reason. That is the spirit of true love. And the Ras Leela is such a perfect embodiment of this spirit. The dance of pure joy and passion, unbridled by the weight of expectations and judgment. मथुराष्टकम पर सुधाना ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को बयान किया। रक्स के साथ साथ सुधाना ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के
श्री कृष्ण के खूबसूरत किरदार को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। वैसे तो सभी मजहबी ग्रंथों में श्री कृष्ण की बहुत ढेर सारी यादें और बातें मिलती हैं, पर इन सब के बीच मधुराष्टकम की बात एकदम निराली है। इस छोटी सी अदा में बहुत ही खूबसूरती है। सुधाना शंकर 6 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीख रही हैं और अपने गुरु रमा वैद्यनाथन से मिली रक्स की इस रिवायत को अपने रंगों से जोड़कर उसे एक नया रूप दे रही हैं। वो मानती हैं कि हमारी इन कहानियों में बहुत से पैगामात छुपे हुए हैं, बहुत सी तालीमात हैं जो आज की दुनिया में भी हमारे काम की हैं। हमारे महाकाव्यों और ग्रंथों में जिन किरदारों को उभारा गया है वो जदीद दुनिया के लोगों के लिए एक सीख है और हमें उनसे तरगीब मिलती है। इस रक्स की हिदायत सुधाना की गुरु रमा वैद्यनाथन ने की है। सुधाना जैसी बासलाहियत फनकारा अपने रक्स की महारत से लोगों को भरतनाट्यम की तरफ रागिब कर रही हैं और इस रिवायत को और भी बेशकीमती बना रही हैं। ऐसे उभरते हुए नौजवान फनकारों के हाथों में हमारी रक्स की रिवायतें जिंदा होती नजर आ रही हैं। रंग तरंग डीडी न्यूज़। किसको क्या समझाए। कोई लौटा दे मुझको मेरे बीते हुए दिन। जी हाँ, आज हम सभी अपने बचपन को याद करते हैं एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ। बचपन की शरारतें जब याद आती हैं तो दिल में एक गुदगुदी सी उठती है। बच्चे मासूम होते हैं लेकिन साथ ही साथ उनका तख़य्युल बहुत ही ज़्यादा उड़ान भरता है आसमानों में और कुछ हमेशा नया से नया करने की तलाश में भी वो रहते हैं। यही शरारतें उनको आगे बढ़ने की तरगीब भी देती हैं। तो अस्मिता थिएटर ने इन्हीं नन्हे मुन्ने फनकारों और कलाकारों के लिए मुनक़्क़िद की एक बेहद ख़ास वर्कशॉप, जहां पर इन्होंने आजमाए अपने हुनर के रंग। बचपन गीली मिट्टी की तरह नाजुक लेकिन जिंदगी की शरारतों से भरा हुआ। इस बचपन की मासूमियत को कुदरत से जोड़ने की ये नायाब कोशिश की जा रही है त्रिवेणी कला संगम में। त्रिवेणी, वेदिका और अस्मिता थिएटर की जुगलबंदी से ये खास वर्कशॉप जमाई गई है इन बच्चों को मिट्टी से जोड़ने के लिए। माटी वर्कशॉप में ये बच्चे मिट्टी से तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही गीली मिट्टी से अपनी मनपसंद के खिलौने बनाना सीख रहे हैं। अपने दिल के ख्यालात को हकीकत के रूप में ढाल रहे हैं ये नन्हे मुन्ने फनकार। कहते हैं कि मिट्टी में तनाव को दूर करने का गुण होता है और आजकल ये बच्चे ही क्या, बड़े भी ज़हनी दबाव का शिकार हैं। नन्हे हाथों में मोबाइल और गैजेट्स देखकर माँ बाप अक्सर परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए काफी मुज़िर हैं। ऐसे में जब इन नन्हे हाथों में मिट्टी के खिलौने वो देखते हैं तो राहत भरा एहसास उन्हें होता है। बर्ड बनाई है मैंने एंड गणेश जी बनाया है। मेरा पापा का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट बनाया। यहाँ पे यूनिकॉर्न है और वो सन में है। वो अच्छा सन बाहर है, बहुत अच्छा क्योंकि बहुत ठंडा है। मैं सीनरी बना रही हूँ माउंटेन्स और सन के साथ। अच्छा, मिट्टी के साथ जब बच्चे खेलते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? गुरु के रूप में आपको कैसा लगता है? देखिए, मिट्टी जो है सो कहते हैं कि हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, मिट्टी उसमें से एक है। तो हम जब जिस चीज़ से हम खुद बने हुए हैं वो हमें अपनी तरफ खींचती है। तो बच्चे चाहे कितने भी मोबाइल से खेल लें, जब मिट्टी उनके सामने दिखती है ना तो फिर रुकते नहीं हैं, फिर वो उसमें मिल जाना चाहते हैं, उससे कुछ क्रिएट कर देना चाहते हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बस उनको एटमॉस्फेयर चाहिए, एक माहौल चाहिए, वो नहीं जाएंगे गैजेट्स के पीछे। इस वर्कशॉप में बच्चों ने जहां मिट्टी से खेला तो वहीं उन्होंने अदाकारी के रंग भी सीखे।
आजकल ना बच्चों के लिए मोबाइल लेना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। स्पेशली जब से कोरोना आया था उसके बाद तो बच्चे फ़ोन के बिना रह नहीं पाते, और यहाँ उनके हाथ में फ़ोन ही नहीं होता। सेकंड डे है बच्चों का और बहुत एक्टिव बच्चे हैं, और अभी इनके साथ में काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चों को हम समर में थिएटर वर्कशॉप यहाँ त्रिवेणी में कर रहे हैं, तो बच्चों की इससे पर्सनल डेवलप होती है और वो आपस में बात करना, लीडरशिप करना, स्टोरी टेलिंग करना, इम्प्रोवाइजेशन करना और समाज और देश के बारे में वो मिल के जान पाते हैं। और यहाँ पर चूँकि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, जो स्कूलों में आमतौर से एक एज ग्रुप के होते हैं, तो उसमें ज़्यादा इनका लर्निंग होता है, और जब उनके बाद जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तो अद्भुत करते हैं। कुछ नया सीखकर अपने अंदाज में उन्होंने अपने फनकार को जाना। जंगल से जुड़े शेर, चीते और चरिंद परिंद, उनकी आवाजें निकालकर ये बच्चे बेहद खुश नजर आए। साथ ही साथ उनके अंदर एक नई ताजगी की लहर भी नजर आई। रंग तरंग, डीडी न्यूज। इंतजार भी क्या गजब चीज है। ये इंतजार ही है जो उम्मीद भी कायम करता है, और कहीं ना कहीं दिल में एक मायूसी सी भी होती है कि कहीं हमारा इंतज़ार कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन उम्मीद की लौ आगे बढ़ाती है और हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होते जाते हैं। अमृतसर आ गया एक ऐसा ही ड्रामा है जिसमें उम्मीद भी है, मायूसी भी है, हालात हाज़िरा भी हैं और वक्त के तकाज़ों के साथ खड़ा होने का चैलेंज भी है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं अमृतसर आ गया किस किस्म का नाटक है और ये कहानीकार, ये ड्रामा निगार हम और आप से क्या कहना चाह रहे हैं। अबे पठान, नीचे उतर साले। ये लोग पठान बनाने वाले की तो बाबू आपसे कुछ बोला। थिएटर की दुनिया जिंदगी और ड्रामे, अदाकारी के बीच में जन्मी एक ऐसी दुनिया जहां कई किरदार अपने आप को बयान करते हैं और आप से खुद को जोड़कर ड्रामाई अंदाज में कहानियों को रचते हैं। थिएटर बहुत से लोगों से एक साथ बात करने का जरिया है। थिएटर हर आदमी के सुख दुख, उतार चढ़ाव, धूप छाव, सभी हालात में जीने का एक अंदाज, एक जरिया और एक बेदारी भी है। ये एक मुहिम है जो हकीकत को ड्रामाई अंदाज में आप तक पहुंचाकर सीधे आपके दिल पर इसका असर छोड़ देती है। थिएटर इंसान को हर वो किरदार अदा करने की गुंजाइश दे देता है जिनसे वो सिर्फ अपने ख्यालों में रूबरू होता है। थिएटर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपनी सोच को एक नया वजूद देते हैं, उसे कई किरदारों में ढाल देते हैं। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में अस्मिता थिएटर का एक ऐसा ही खूबसूरत थिएटर फेस्टिवल मुनक्किद हुआ और उसमें एक बेहद कामयाब और शानदार नाटक भी पेश किया गया। ये नाटक बहुत ही मशहूर अदीब भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया पर मबनी था। भीष्म साहनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने जिंदगी के रंगों को जिया है, अपनी कहानियों में रचा है, उसे लोगों के दिलों से और ख़ास तौर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दर्द को बयान किया है इन कहानियों में। अब तक मैं सारी मछलियां चट कर गया हूं। अरे थोड़ी सी तो लीजिए, चट कर तो देखो। बहुत खस्ता मछली है। अमृतसर आ गया एक ऐसा नाटक है जिसमें बंटवारे का दर्द है। समाज बिखर रहा है, परिवार पीछे कहीं छूट रहा है। ऐसे में इंसानियत और मोहब्बत अभी कहीं बाकी है। दर्द के बीच में मोहब्बत के खिलते हुए ये फूल जिंदगी की उम्मीद है। जिंदगी की जद्दोजहद के कई रंग इस नाटक में आपको नजर आएंगे। इस नाटक ने लोगों की आंखों को नम कर दिया और उनके दिलों को झंझोड़ दिया। नाटक के ये किरदार अपने माहौल में इतने रचे बसे थे कि इनकी अदाकारी ने लोगों के दिल पर एक अनमिट नक्श छोड़ा। साला एक और मसला क्या करना इसका? कर लगे। रंग तरंग, डीडी न्यूज।
रंगीन प्यालों में डूबकर रंगों में घुल जाऊंगी, मैं तेरे ब्रश में छुपकर तेरे कैनवस पर उतर आऊंगी। जी हाँ, शायरी और एहसासात हमको राग़िब करते हैं फ़न की तरफ। ये फ़न कई बार रक़्स के ज़रिए ज़ाहिर होता है, ये एहसासात कभी कैनवस पर झलक जाते हैं तो कई बार ये एहसासात कुछ फ़नपारों की शक्ल में भी उजागर हो जाते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन में जहां शायर के दिल के जज्बात बन गए हैं कैनवस की ज़बान। कैनवस पर अनकही तस्वीरें बोल रही हैं खुद अपनी कहानी। आइए जानते हैं, समझते हैं इन जज्बात को, इन एहसासात को। कश्मीर जन्नत नज़ीर। कश्मीर के इन्हीं हसीन नज़ारों और सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मरकज़ी सरकार ने कश्मीर में 2 रोज़ा आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया। घाटी के मशहूर फ़नकारों ने अपने अपने अंदाज में इस एग्जीबिशन को अपने रंगों से सजाया। कश्मीरियत को रंगों को फ़रोग़ देने के लिए सरकारी महकमे की जानिब से ये ख़ास पहल की गई है ताकि कश्मीर के उभरते हुए फ़नकारों को अपने फ़न को एक जगह लोगों तक पहुँचाने का मौका मिल सके। एक आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग बनाता है, एटलीस्ट आई वुड टॉक अबाउट माई सेल्फ, कि मैं इस तरह नहीं बनाती कि मुझे लोगों को दिखाना है। आई डू इट फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन। लेकिन जब ऐसे आर्टिस्ट शोकेस होते हैं और नाम आगे आता है तो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। इस पहल से फनकारों की हौसला अफजाई तो हो ही रही है, साथ ही यहाँ आने वाले सयाहों और मकामी लोगों को भी कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं को देखने का मौका मिल रहा है। तस्वीरों में कैद कश्मीर के बेहतरीन रंग, यहाँ की इमारतें, मंदिर, शिवालय, झीलें, फल फूल, चरिंद परिंद और हर तरफ फैले हुए कुदरती हसीन नज़ारे। इसके साथ साथ यहाँ की सकाफत और तहजीब के रंग भी इस नुमाइश में नजर आए। देखिए, ये हम चाहते हैं कि इस जगह को एज क्रिएटिव स्पेस प्रमोट करें। ये यहाँ की छठी एग्जीबिशन है और हमारे साथ हमारे ऑफिस को अप्रोच करते हैं लोग कि हम अपना काम जो है शोकेस करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये डेडिकेटेड गैलरी है उन लोगों के लिए। चूँकि श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट का जो एजाज़ मिला, उसको हाईलाइट करने के लिए ये एग्जीबिशन हुई है। यहाँ के लोग इस पहल से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कश्मीर पूरी दुनिया में अपने हुस्न के लिए मशहूर है। लाखों की तादाद में सयाह पूरी दुनिया से यहाँ पर घूमने आते हैं और इन नज़ारों में खो जाते हैं। इस तरह की एग्जीबिशन उनके लिए एक तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर को वो मकामी लोगों की नज़र से देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। बहुत ही अच्छा काविश है डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स की कि उन्होंने इनिशिएटिव आर्टिजन इनिशिएटिव के तहत इस नुमाइश का इनेकाद किया। ये रंग मुस्कुरा रहे हैं कैनवस पर और दुनिया को एक झरोका दे रहे हैं कश्मीर की सकाफत को, रिवायत को और यहाँ की तहजीब को समझने का। मकामी लोग भी इस खास पहल से बेहद पुरजोश हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। जी हाँ जनाब, आपसे अलग होना ही तो कयामत है हमारे लिए, इसीलिए तो इंतज़ार रहता है अगली मुलाकात का। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा रंग तरंग में। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कितनी आसानी से सब उसे भूल गए। किससे? हेंगवांग, हमारी नेता, यहाँ की सबसे बहादुर क्रांतिकारी। पहले हमारे लड़ाई धर्म और अस्तित्व को बचाने के लिए था, लेकिन अब ये लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है। अंग्रेजों ने जाड़ेना को फांसी दे दी। आगे बढ़ो गाइडिनलू, हीरा का लोग तुम्हारे साथ चलेगा। तुम जाडूनंग को मारा तो गाइडिनलू पैदा हुआ, गाइडिनलू को पकड़ा तो कोई और पैदा होगा। हीरा का लोग हार नहीं मानेगा। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा।
सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मकसद हिंदुस्तान में दी जाने वाली एजुकेशन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाना है। पॉलिसी का जो महत्व है वो कम्युनिटी से आया है। वो कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करता है, स्किल्स की बात करता है, वैल्यूज़ की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करने की बात करता है, वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है, स्किल एनहेंसमेंट एक रास्ता दिखाता है। एक सेमेस्टर में एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, एक में लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है उसका इस पॉलिसी में पूरा स्कोप। एनईपी ने ये जो अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी है जिससे कि उन्हें रियल लाइफ स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं, आई मीन ये एक बहुत बड़ा अपने आप में वैल्यू एडिशन है। जानकारी से कामयाबी तक प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाइए बरोज